क्वेश्चन है चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चना और ये हो गया मटर। ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया, और के बाजार मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी प्राइस की वैल्यू दे रखी है। प्राइस का अनुपात दे रखा है 2:5 है। तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, 2x और ये 5x हो जाएगी, x से गुणा कर देंगे दोनों अनुपात को, 2:5 को। ठीक है, और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा, अभी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी क्यू। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, मात्रा यानी क्यू लिख सकते हैं इसको, क्वांटिटी को। ये कितनी बताया, क्वांटिटी की मात्रा बताया 4:3 बताया, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा अनुपात है तो इसे y से गुणा कर देते हैं, 4y इंटू 3y, 4y 3y हो जाएगा। मात्रा, चने की मात्रा 4y खरीदता है और मटर की मात्रा 3y खरीदता है। ठीक है, यानी कि उपभोग करता है, मतलब एक तरह से वो खरीद के लाता है तभी तो खर्च करता है। ठीक है, चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे प्राइस है, अगर मान लिया एक परिवार में चीनी लेके आते हैं तो चीनी का भाव क्या है, 30 रुपए पर केजी है। ठीक, 30 रुपए पर केजी है। ठीक है, चीनी के भाव के प्राइस क्या है, भाव ही होता है एक तरह से, जो लागत होती है वो 30 रुपए पर केजी है। और अपन मान ले 5 केजी, क्वांटिटी क्या आती है, मात्रा, तो मान ले अपन 5 केजी चीनी लेके आते हैं, ये क्या है, प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो व्यय यानी कि खर्च, व्यय यानी कि खर्च क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तभी तो आएगा। 30 रुपए किलो पर केजी चीनी है, 5 केजी लेके आएंगे, यानी कि 5 केजी व्यय कर रहे हैं, खा रहे हैं वो, तो उनका खर्च कितना हो गया, 5 15 150, 150 रुपए हो गया। ठीक है, वह कैसे आया, इन दोनों को गुणा करिए तभी तो आया वह। तो इसी प्रकार इसमें देखो, ये प्राइस है 2x चने की, और खा रहे कितनी है, यानी कि खर्च कितने कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं 4y, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तभी तो वह आएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8xy, और ये मटर का भी वह कितना होगा, ये प्राइस है 5x का, 5x का तो भाव है, और मात्रा 3y खरीद के लाए, यानी कि मात्रा 3y खरीद के, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15xy, ये व्यय आ जाएगा, यानी टोटल खर्च आ जाएगा, उपभोग आ जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब व्यय आ जाएगा एक तरह से, ये व्यय है, ये उपभोग, ये मात्रा होगी, ये प्राइस। प्राइस को क्वांटिटी यानी मात्रा से गुणा करते हैं तभी तो व्यय आता है। जैसे 30 रुपए किलो चीनी थी, ये प्राइस थी, इसे मात्रा से यानी कितनी केजी, 5 केजी से गुणा किया तो टोटल व्यय आ गया। इसी प्रकार ये भी प्राइस थी, व्यय मात्रा से गुणा किया तो व्यय आ गया। इसमें भी मटर की प्राइस 5x है, मात्रा 3y है, तो टोटल व्यय क्या आ जाएगा, 5 से 15xy। अब इन दोनों का रेशियो, व्यय का रेशियो पूछा था चना और मटर का, तो व्यय का रेशियो हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, रेशियो आएगा तो 8:15 आ जाएगा, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।